पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है। किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त कर लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के जो नए गृह सचिव नियुक्त हुए हैं उनका नाम है दीपक कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चल सकते हैं, आपको ये एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर बात हुई है उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त की। तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं आर के विश्वकर्मा, यानी कि राजकुमार विश्वकर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में डीएसपी अर्थात उपाधीक्षण नियुक्त कर लिया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो मेरे दोस्त, ये जो महिला क्रिकेटर हैं दीप्ति शर्मा, ये उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद की रहने वाली हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर बात हुई है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है अरुण बंसाली। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की हुई है तो इसकी स्थापना भी आपसे पूछी जा सकती है। 1866 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए और जांच में मदद करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है, आपको बताना है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है त्रिनेत्र ऐप 2.0। अर्थात इस त्रिनेत्र ऐप को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू किया है? तो देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र जो है वो आईआईटी कानपुर के द्वारा शुरू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में वयोवृद्ध कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का निधन हो चुका है। वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो मेरे दोस्त, ये जो अजीज कुरैशी हैं ये एक कांग्रेसी नेता है और इनका हाल ही में निधन भी हो चुका है। ये अगर आपको बात बताऊं, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यूपी का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है ये गोंडा जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो यूपी का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है ना मेरे दोस्त, वो गोरखपुर जनपद के अंदर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि गोरखपुर जनपद जो है वो किस नदी के किनारे बसता है, तो ये राप्ती नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी नदी? राप्ती नदी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने किस शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में आगरा के अंदर पड़ता है जामा मस्जिद स्टेशन, इस जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया नामक बीमारी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है? दोस्तों, मैंने इस फाइलेरिया नामक बीमारी से संबंधित सभी फैक्ट और सभी लक्ष्य आपको एक वीडियो में करा दिए हैं। आपने जाकर अभी वो वीडियो ना देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप सभी लक्ष्यों को एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करूं फाइलेरिया नामक बीमारी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 तक का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी वाहनों को 100% ईवी करने के लिए सरकार का लक्ष्य कब तक का है? अर्थात सरकार ने जो लक्ष्य लिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाया जाएगा, तो यह लक्ष्य सरकार के द्वारा 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2024 से 28 तक मक्का उत्पादन को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 से 2028 तक मक्का उत्पादन को कुल मिलाकर 3.2 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये लक्ष्य अपने आप में एक सर्वोत्तम लक्ष्य है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये तो आपको पता लग ही गया है कि भारत के अंदर आयुष्मान कार्ड को जारी करने वाला शीर्षतम राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बन चुका है। अब आपको बता दूं कि इस आयुष्मान कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम जान लेते हैं। इसका पूरा नाम हो जाता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना की शुरुआत 2018 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है?
स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो नोएडा शहर है वो सबसे स्वच्छ शहर घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर कुल मिलाकर 2 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित कर दिया गया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल वाली क्लास में भी कराया था, आज फिर ये रिपीट हो चुका है, तो आपको बताना है वे 2 व्यक्ति कौन से हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप में से किसी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया तो मैं समझूंगा कि आप वीडियोस को और क्लासेस को बहुत ही ध्यान से ले रहे हैं और इन क्लासेस को लेने का फायदा आपको अवश्य एग्जाम में जरूर होगा। तो मैं तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला की मूर्ति किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है? तो अरुण योगीराज जो हैं ये कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। इन्हीं के द्वारा रामलला की मूर्ति का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य था ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर के लिए पेश किया गया दुनिया का सबसे बड़ा ताला किसने तैयार किया था? तो अयोध्या के अंदर राम मंदिर के लिए पेश किया गया जो दुनिया का सबसे बड़ा ताला था वो सत्य प्रकाश शर्मा जी के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तर प्रदेश की झांकी में क्या दिखाया गया था? तो 2024 की जो गणतंत्र दिवस की परेड थी उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी में नमो भारत ट्रेन का कॉन्सेप्ट जो है वो दिखाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से? तो मेरे दोस्त ये जो पिंकी है ना, पिंकी, इस पिंकी नाम की लड़की को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इस पिंकी नामक लड़की का संबंध किस राज्य से है? तो ये मिर्जापुर की रहने वाली हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राणा का 71 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो मेरे दोस्त ये जो मुनव्वर राणा है इनका हाल ही में निधन हुआ था और ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के तहत उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 2 बच्चों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है नोएडा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण में प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता दी है? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। जल योद्धा के रूप में मान्यता दी गई है लखनऊ नामक शहर को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी सीडा, जिसे आप यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा अनावरण की गई टाउनशिप और रेलवे कोच परियोजनाएं किस शहर में संचालित की जाएंगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है झांसी व चंदौली। इन दोनों शहरों के अंदर इन परियोजनाओं को संचालित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कितने हवाई अड्डों के साथ देश का सबसे ज्यादा हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कुल मिलाकर 21 हवाई अड्डों के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में 2019 से 2023 में कितना गुना अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो ये पूछना चाह रहा है कि 2017 से और 2023 के बीच कितना गुना एफडीआई प्राप्त हुआ है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 4 गुना एफडीआई प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसजेवीएन लिमिटेड संगठन के द्वारा उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कानपुर देहात के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस समूह ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर लॉन्च किया है? अडानी समूह, रिलायंस समूह, बीएसएनएल समूह या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। किस प्रोजेक्ट के तहत माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश विकास मिशन के बीच हुए समझौते में 61,000 से अधिक बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है प्रोजेक्ट शिक्षा के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी के द्वारा हाल ही में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कहां पर रखी गई है?
तो कल्की धाम मंदिर की आधारशिला जो है ये संभल नामक जिले में रखी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन जो है वो लखनऊ के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति 8 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इनकी नियुक्ति अब 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 का आयोजन कितने जिलों पर किया गया है? तो बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 का आयोजन जो है वो कुल मिलाकर 7 जिलों के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कितनी सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ने वाली कुल मिलाकर 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेठी जिले के अंदर 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम चंद्रनगर किया जाएगा? तो चंद्रनगर नाम जो है वो हाल ही में फिरोजाबाद का नाम बदलकर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहां पर दर्ज की गई है? तो सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन के द्वारा देश में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी व सी दोनों, अर्थात DRDO व DMSRDE इन दोनों के द्वारा ही विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई MYUVA अर्थात M युवा योजना का उद्देश्य किस समूह का समर्थन करना है? तो इसका करेक्ट आंसर है युवा उद्यमियों का समर्थन करना है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में NTPC ग्रीन एनर्जी के द्वारा 14 मेगावाट की सौर इकाई को वाणिज्यिक रूप से चालू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अयोध्या के अंदर चालू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य जो है ये मुजफ्फरनगर जिले में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करूंगा आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें।